हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अभी आपने एक कोलकाता का रेप केस सुना होगा, देखा भी होगा, कितना ही दर्दनाक था। और एक बाप का उससे बेटी से अलग हो जाना, जो कभी ना फिर मिल पाए। ये कितना ही ज़्यादा दुःख भरी बातें हैं। जो एक बेटी डॉक्टर का सपना लेके, डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनती है, लोगों जिसकी जान बचाती है और खुद वो बेटी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ममिता सिस्टर के बारे में, जो डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी और वो अपना 36 घंटे का काम पूरा करके सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। ये बात है 9 अगस्त की रात के। वो अपना खाना डिनर करके अपनी कलीग के साथ डिनर करके सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चली गई। जिस रात को सब लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे, वो बेचारी दर्द से रो रही थी। क्या ही हुआ होगा उसके साथ, ये किसी को नहीं पता। सुन के भी रोए कांप जाते हैं। ऐसी दर्दनाक मौत हुई उसकी। कहा जाता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फिर तो मारने का भी अधिकार नहीं है किसी को, फिर उसे कैसे मार दिया? ममिता सिस्टर, जिसके साथ 9 अगस्त को ये घटना हुई, उसके चश्मे को तोड़ा गया, आंखों में चला गया, पेल्विक बोन फ्रैक्चर किए गए, यहाँ तक कि उसके पैरों को 90 डिग्री पे रखा गया। सोच भी सकते हो कितना मतलब दर्दनाक था ये सिचुएशन। और तब तक उसको प्रताड़ित किया गया जब तक उसकी मौत ना हो। सोच के ही डर लगता है कि ऐसा कैसे किया उसने। जो आर्टिकल 375, 376 रेप केस, गैंग रेप केस, 302 मर्डर, ये आर्टिकल्स थे। इनको 375 और 76 को आर्टिकल 63 में लाया गया ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो। 302 को 101 में लाया गया और 21 राइट टू लाइफ, हमें मरने का तो अधिकार ही नहीं है और ना किसी को मारने का अधिकार है। इसका पालन क्यों नहीं हो? क्या अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेंगे? संजय रोय, संजय रोय जो क्रिमिनल है, जिसका हाथ है इस केस में, क्या कर रहा है वो? अभी तक उसे सजा क्यों नहीं मिली? इसके साथ ही उसके साथ और भी लोग हैं, क्योंकि ये सिंगल नहीं केस है, ये एक गैंग रेप। 9 अगस्त को जब ये घटना हुई और सुबह 10 अगस्त को उसके पापा के पास ये कॉल आया, जब 7:30 बजे के टाइम सुबह में उन ये देखा गया कि जितने भी डॉक्टर्स थे वो आए सेमिनार हॉल में, तो वो बिल्कुल नेक्ड अवस्था में वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। उनके पिता को कॉल किया गया, हॉस्पिटल से आया कॉल कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। क्या तबीयत ही खराब थी? सही बात है, डॉक्टर भी कैसे बताते ऐसी हालत, एक बाप से उसकी बेटी की ऐसी स्थिति कैसे बताते? फिर बाद में जब वो हॉस्पिटल गए और उनको पता भी चला कि उनकी हालत, जो उनकी बेटी है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और जब प्रोटेस्ट हुआ, सभी डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके उनको पता चला कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। ऐसी घिनौनी हरकत कोई कैसे ही कर सकता है? सोच के भी रूह कांपता है।
और देश में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही वहां पे सजाएं सुनाई दी जाती है और न्याय मिल जाता है। हमारे इंडिया में ही ऐसा क्यों? सजा सुनाने में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल जाते हैं और क्रिमिनल आराम से घूमते हैं। फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद एक और केस आ जाता है। ऐसा इंडिया में ही क्यों होता है? क्या हम बेटी बहनें माँ सेफ फील करने का अधिकार नहीं रखते? क्या हम कॉलेज, स्कूल, अपना वर्क प्लेस यहाँ सेफ नहीं रह सकते? विशाखा गाइडलाइन आया कि वर्क प्लेस पे सेफ रहा जाए। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ममिता सिस्टर को न्याय मिलना चाहिए और ऐसी कोई भी केसेस भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना ही होगा। गाइस सपोर्ट कीजिए मेरे यूट्यूब फैमिली में ब्रदर एंड सिस्टर। आपके घर में भी सिस्टर्स होंगे, बहनें होंगे। किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। और इनको कौन रोक सकता है? हम ही रोक सकते हैं। लड़कियों पे हम पाबंदी लगाते हैं कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो। लड़कों को हम क्यों नहीं सिखाते हैं कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें? उनका भी जीने का अधिकार है। उनको भी अपनी मर्जी से पहनने, बैठने, ओढ़ने, खाने पीने का अधिकार है। भाई लड़के लड़कियों में जब बराबरी, जब गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि जो गर्ल्स बॉयज वो था इक्वल, तो यहाँ इक्वालिटी क्यों नहीं देखा जा रहा? दिन प्रतिदिन कई ऐसे केसेस है जो तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और ऐसे केसेस भी है जो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। निर्भया केस को ही देख लो, दामिनी केस को देख लो, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं चले जाते हैं। निर्भया को भी मिला न्याय लेकिन कितने टाइम बाद। उत्तराखंड के नर्स के साथ भी हुआ। ऐसी बहुत सारी केसेस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं और होता क्या है, एंड में गवर्नमेंट भूल जाती है। पर अब नहीं, बहुत हुआ बट अब नहीं। अब इन सब चीजों को स्टॉप करना है। अब गवर्नमेंट को न्याय देना ही होगा। ऐसी ममिता सिस्टर जैसे और भी लड़कियां नहीं इन सब चीजों का शिकार होगी। जे फॉर जस्टिस, जस्टिस तो मिलके ही रहेगा ताकि आगे भविष्य में ऐसा और भी केस कोई ना आए और ऐसी कड़ी की कड़ी सजाएं दी जाए जिससे भविष्य में अगर कोई ऐसा काम करने से पहले सोचे भी ना तो उसकी रूह कांप जाए, वो डर जाए कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतनी कड़ी कड़ी सजा दी जाए। फांसी क्या है? फांसी तो नॉर्मल है, उसमें तो वो अपनी मौत को देख भी नहीं पाता है। उसे ऐसी मौत देनी चाहिए, उससे भी तपा तपा के उतनी हैवानियत से मारना चाहिए ताकि वो सोचे नहीं अब नहीं करूंगा मैं ऐसा कभी। और कोई दूसरा जो क्रिमिनल सोचे भी करने का, वो भी उसकी मौत देख के भयभीत हो जाए, ऐसी सजाएं उसे दी जाए। तो आप लोग भी प्रोटेस्ट कीजिए, ममिता सिस्टर को न्याय मिलना ही चाहिए। जे फॉर जस्टिस। थैंक यू।